अब हम चौथे दोहे का अध्ययन करना शुरू करते हैं। पहले इसका वाचन करेंगे। रही मन असवा नैन ढरी, जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते, कसन भेद कही दे रही माँ, कसन भेद कही दे। रहीमदास जी कहते हैं कि अश्वा, अश्व मने आंसू, नैन आँखें, ढरी निकलकर, जिए हृदय, प्रगट जाहिर करे ही करता है कि जिस प्रकार आँखों से आंसू निकल करके जिए दुख प्रकट करे, हृदय का दुख प्रकट करते हैं। मनुष्य की आँखों से अगर दिखाई देते हैं कि ये रो रहा है, इसकी आँखों से आंसू निकल रहे हैं, तो निश्चित रूप से सब समझ जाते हैं कि इसे कोई न कोई दुख है, इसके हृदय में कुछ बहुत बड़ा दुख है। और से पूछते हैं, भाई क्या मामला, क्यों रो रहा? कैसे पता लगता है? जब आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। तो नीचे लाइन में कहा, जाहि निकारो गेहते। रहीमदास जी कहते हैं कि जिसको हम घर से निकालते हैं, जाहि मने जिसको, निकारो मने निकालते हैं, गेहते घर से, कसन भेद कही दे, कस मने क्यों नहीं वो भेद कह देगा। अर्थात जिस प्रकार आँखों से आंसू निकल करके हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं सबके सामने, घर का भेद सबको बता देते हैं, इसी प्रकार जिसको हम नाराज होकर के या लड़ करके या किसी कारण से अपने घर से निकाल देते हैं, वो भी बाहर जा करके सब अपने घर की बातें बात बता देंगे, घर के भेद सब जगह खोल देंगे कि मेरा भाई ऐसा है, पिता ऐसा है, माता ऐसी है। तो इसलिए इसने, रहीम जी ने ये बताया है कि हमें किसी को अपने परिवार से नाराज करके बाहर नहीं निकालना चाहिए, उसको समझा बुझा करके शांत कर देना चाहिए। तो इसमें संदर्भ वही रहेगा और इसमें जो प्रसंग है, प्रसंग यही है कि रहीमदास जी ने इस दोहे में ये बताया है कि मनुष्य को नाराज करके बाहर नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो सारे घर के भेद वो बाहर प्रकट हो जाएंगे, वो आदमी सब बातों को बाहर बता दे। और इसमें भाषा वही है, ब्रज रसांत और गुण प्रसाद, छंद दोहा, अलंकार मानीकरण। अगला दोहा, चलिए। जाल परे जल जात, ये इससे पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, ये कहना ये गलती से बोल दिया गया। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि
साचे मीत रहीमा, तेहि साचे मीत। संपत्ति धन दौलत, सगे अपने रिश्तेदार वगैरह, बनत बहुत बहुरीत, बनत बनते हैं, बहुरीत अनेक प्रकार से। विपत्ति मुसीबत, कसौटी, कसौटी एक ऐसी वस्तु होती है जिससे खरा खोटा का पता लग जाता है कि ये चीज़ खरी है या खोटी है, उसे कसौटी कहते हैं। जे कसे यानी इस पर जांच करें, ते ही साचे मीत, वो ही सच्चे मित्र होते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, धन दौलत होती है, हम सुखी होते हैं, तब हमारे बहुत से मित्र, रिश्तेदार, संबंधी, प्यारे बन जाते हैं। सुख के समय हमारे बहुत मित्र बन जाते हैं, संबंधी बन जाते हैं, और जब दुख आता है वो दुख ही कसौटी है। विपत्ति यानी मुसीबत, कसौटी जो मुसीबत की कसौटी में कसने पर यानी जांचने पर खरे उतरते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। अर्थात जो मुसीबत में हमारे काम आते हैं, मुसीबत में हमारा साथ देते हैं, वो तो सच्चे मित्र होते हैं। और जो विपत्ति के समय भाग जाते हैं, धोखा दे जाते हैं, वो सच्चे मित्र नहीं हैं। यही बात रहीमदास जी ने इसमें समझाई है कि संपत्ति होने पर हमारे बहुत से मित्र अनेक प्रकार से अपने स्वार्थवश, स्वार्थ निकालने के लिए हमारे मित्र बन जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास, हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, तब वो हमें धोखा देते हैं, हमारा साथ नहीं देते हैं, वो अच्छे मित्र नहीं होते। इसमें प्रसंग इसका होगा कि दुख के समय काम आने वाले ही सच्चे मित्र होते हैं, ऐसा बताया गया। और इसमें काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज, रस शांत, गुण प्रसार, छंदोहा और अलंकार अनुप्रास और रूपक। अब चलिए अगला दोहा पढ़ेंगे। जाल पर जल जात बही, तज मीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छोर ही माँ, तऊ न छाड़त छोर। जाल परे जल जात बही, जाल कहते हैं जो शिकारी पानी में मछली पकड़ने के लिए डालता है, मछली उसमें फंस जाती है। तजी मीनन को मेह, तजी माने छोड़ना, मीनन मछली, मोह मोहब्बत प्रेम। रहीमदास जी कहते हैं कि जब मछियारा मछली पकड़ने के लिए जाल को पानी में छोड़ता है, तो मछली उस जाल में फंस जाती है।
और जो उसका साथी पानी था जिसमें वो रह रही थी, वो पानी उसके मोह को छोड़कर, मछली के प्रेम को छोड़कर, मछली के साथ को छोड़कर आगे चला जाता है। रहीमन मछली नीर को तौन छाड़त छो। लेकिन रहीम कवि कहते हैं कि मछली जो है वो नीर को, पानी को नहीं छोड़ती, अर्थात मर जाती है, लेकिन उसके मोह को, उसके विरह को, पानी के विरह को वो छोड़ती नहीं। उसके विरह में मर जाती है, लेकिन उसके मोह को नहीं छोड़ती, लेकिन पानी उसके मोह को छोड़ देता है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि जो आदमी मुसीबत में साथ छोड़ देते हैं और जब अच्छा समय होता है तो मित्र बन जाते हैं। तो पानी की और मछली की दोस्ती को बताते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग मुसीबत में पानी की तरह मछली के मोह को छोड़ देते हैं और पानी आगे बह जाता है, वो अच्छे आदमी नहीं होते। अच्छे वही होते हैं कि उसके छोड़ने के दुख को उसके बाद भी अनुभव करे। जिस प्रकार मछली मर जाती है लेकिन पानी के विरह को नहीं छोड़ती। इसमें सच्चे प्रेम के संबंध में बतलाया गया। इसका प्रसंग होगा। और इसमें व्याख्या हमने अभी की है और इसमें काव्यगत विशेषताएं जो हैं वो भाषा इसकी ब्रज, रसान, गुण प्रसाद, छंदोहा, अलंकार, अनुप्रास और अन्योक्ति। इसमें मछली और जल के संबंध का जो प्रेम है उसके स्वरूप को बहुत ही हृदयग्राही रूप में स्पष्ट किया है। अगला दोहा चलिए। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न को, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय रहीमा, दीन बंधु सम होय। रहीमदास जी कहते हैं कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय। के संसार में गरीब आदमी सबको देखता है। लखत माने देखना। गरीब आदमी सबको देखता है, अर्थात सबसे संबंध बनाना चाहता है। दीन ही लखै न कोय, लेकिन दीन को, गरीब के साथ कोई भी संबंध बनाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर गरीब के साथ संबंध बनाया तो वो कुछ न कुछ मांग करेगा, उसकी सहायता करनी पड़ेगी। इस कारण उसके साथ संबंध नहीं बनाते।
लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि बहुत बड़ी भूल है मनुष्य की। गरीब की सहायता करना मनुष्य का कर्तव्य है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। रहीम कवि कहते हैं कि जो गरीब आदमी को देखता है, उससे संबंध बनाता है, उसकी सहायता करता है, वो दीन बंधु सम, वो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए परमात्मा के समान बन जाता है। वो आदमी जो मुसीबत में गरीब की सहायता करता है, वो उसको परमात्मा के समान दिखाई देता है। तो इस दोहे में यही बात बताई गई है, ये संदेश दिया गया है, प्रेरणा दी गई है कि मनुष्य तू गरीब को मत छोड़, गरीब की सहायता कर। समय समय पर जब भी तेरी आवश्यकता कोई आदमी समझता हो तो उसको सहायता दे, और जिससे तुम्हारे अंदर प्रेम और मोहब्बत उत्पन्न होगी, जो तुम्हारे लिए सुखदायी होगी, समाज के लिए सुखदायी होगी, सबके लिए सुखदायी होगी। ऐसा रहीमदास जी का कहना है। इसमें प्रसंग इसमें यही है कि इस दोहे में रहीमदास जी ने गरीब की सहायता करने के लिए प्रेरणा दी है। और इसका काव्य सौंदर्य, वो भाषा, वो वर्ज्य, और वो सरल भी है और प्रभावपूर्ण भी भाषा है। छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास और रस शांत। अगला दोहा चलिए। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाय, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिरी जाए रहीमा, पथिक आप फिरी जाए। रहीम कवि कहते हैं कि प्रीतम की छवि, अर्थात प्रीतम कहें प्यारे, छवि सुंदरता नैनी आँखों में बसी रही, पर छवि कहाँ समाए। पर छवि में दूसरों की सुंदरता कहाँ समा सकती है। भरी रहीम लखी, भरी सराय रहीम लखी। सराय कहते हैं जहाँ ठहरने का स्थान होता है, यात्रियों के ठहरने के स्थान को सराय कहते हैं। पथिक आप फिर जाए, पथिक मुसाफिर, आप फिर जाए अपने आप ही मुड़ जाता है। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जिसके अंदर, जिसके प्रति प्रेम होता है, वो प्रेम से भरपूर होता है, उसके अंदर कोई दूसरा अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। अर्थात जिसके आँखों में सुंदरता बसी हुई है, अर्थात जिसके हृदय में जिसने स्थान बना रखा है, उस स्थान को दूसरा व्यक्ति नहीं डिगा सकता, चाहे वो कितना भी सुंदर हो। जिसको जो सुंदर लग रहा है उसके लिए वही सुंदर होता है।
और वो आदमी जिसके अंदर प्रेम, जिसके प्रति बसा हुआ है, वो इस प्रकार भरपूर होता है, जिस प्रकार सराय में व्यक्ति ठहरे हुए होते हैं, उससे सराय भरी हुई होती है, उसमें स्थान नहीं होता। और जो आने वाला नया व्यक्ति होता है वो वहाँ इस बात को देख करके कि यहाँ स्थान नहीं है और अपने आप ही वहाँ से वापस चला जाता है। तो इस प्रकार वो आदमी भी जिसके अंदर पहले से ही किसी के प्रति प्रेम है, उससे दूसरा व्यक्ति जो प्रेम करना चाहता है वो भी वहाँ स्थान प्राप्त नहीं कर सकता, उसे भी उसी प्रकार वापस जाना पड़ता है। तो इसमें रहीमदास जी ने प्रेम के संबंध में दर्शाया, सच्चे प्रेम के संबंध में दर्शाया, और इसका व्याख्या भी की गई है। और इसके जो काव्य का सौंदर्य है वो भाषा ब्रज, रसाम, छंदोहा, गुण प्रसाद और अलंकार दृष्टान। अगला दोहा। रहीमन धागा प्रेम को मत तोरे चटकाई, टूटे ते फिर जुरे नहीं, जुरे गांठ पर जाई रहीमा, जुरे गांठ पर जाई। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्ति में प्रेम होता है और वो जरा सी बात के ऊपर नाराज होकर के आपस में उस प्रेम को तोड़ देते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। प्रेम बहुत दिनों के बाद एक दूसरे व्यक्ति को होता है। प्रेम होने में बहुत समय लगता है, लेकिन तोड़ने में कोई समय नहीं लगता। तो इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के अंदर आपस में प्रेम होता है, उन्हें उसका सम्मान करके, चाहे थोड़ी गलतियां भी किसी से होती हों, तब भी उस प्रेम को तोड़ना नहीं चाहिए, उसका समाधान कर लेना चाहिए। आपस में लड़ झगड़ करके उस बात को, उस प्रेम को नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि टूटे से फिर जुड़े ना जुड़े। कि जब एक बार प्रेम टूट जाता है, आपस में बैर भाव हो जाता है, मित्रता समाप्त हो जाती है, तो फिर वो जुड़ता नहीं है, अर्थात दोबारा प्यार नहीं होता। और अगर कोई कर भी ले मनाने से या किसी स्वार्थोंवश कर भी ले, तब उसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात गांठ का मतलब है कि उसमें ऐसा भाव रहता है, उसके हमेशा ये याद बात रहती है कि इसने ऐसे किया था, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, इसने मेरे लिए कभी कोई गलत बात कर दी थी बीच में, वो हमेशा याद रहती है, उसे गांठ कहते हैं। और वो उस प्रेम में बाधा बन जाती है हमेशा के लिए। तो इसलिए चाहे कितना ही महंगा पड़े, तब भी प्रेम को आपस में नहीं तोड़ना चाहिए, समाप्त नहीं करना चाहिए।
ऐसी रहीमदास जी की प्रेरणा है। इसमें प्रसंग होगा कि रहीमदास जी ने प्रेम के संबंध में समझाया है, और इसमें भाषा ब्रज, रसायन, गुण प्रसाद, छंदोहा, अलंकार रूपक और अनुप्रास, इसकी काव्यगत विशेषताएं हैं। अब इससे अगला दोहा चलेंगे। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तह सोई फल दीन रहीमा, तह सोई फल दीन। रहीमदास जी संगति के संबंध में विचार करते हुए मनुष्य को समझा रहे हैं कि कदली, कदली कहते हैं केला, सीप, सीप जो समुद्र में होता है, और भुजंग मुख सांप का मुंह, स्वाति, स्वाति एक नक्षत्र होता है, एक समय होता है, काल होता है, उसे स्वाति कहते हैं। जिस तरह तिथियाँ होती हैं ऐसे ही वो भी स्वाति एक नक्षत्र होता है। एक गुण तीन, जैसी संगति, संगति कहते हैं सोबत, बैठिए बैठो तैसे ही फल दीन, वैसा ही फल मिलेगा। कि कदल अगर स्वाति नक्षत्र में, यानी जब स्वाति नक्षत्र लगा हो उस समय में वर्षा होती है, तो उस वर्षा की बूंदें केले के पत्ते में भी पड़ती हैं, केले की गोभ में, और सीप में भी पड़ती हैं, और सांप के मुंह में भी पड़ सकती हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो केले के मुंह में पड़ती हैं उनका तो कपूर बन जाता है, और जो सीप के मुंह में बूंद पड़ती है उसका मोती बन जाता है, और जो सांप के मुंह में पड़ती है उसका विष बन जाता है। इन स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, लेकिन वो जिस जिस स्थान पर पड़ी, जैसे जैसे माहौल में पहुंची, वहाँ वो वैसी ही बन गई। जैसी संगति बैठी तैसे। तो इसी प्रकार मनुष्य के लिए कहा है कि मनुष्य भी जैसी संगति में पहुंच जाएगा वैसा ही बन जाएगा। जो जिस वंश में, जिस खानदान में अच्छे लोग होते हैं, अगर कोई मनुष्य वहाँ पैदा हो गया तो वो अच्छा होने की संभावना है, और जो गलत माहौल में चला गया, जहाँ बुरे व्यक्ति हैं, उनमें उसे रहना पड़ा, तो उनकी बुराइयों से वो भी अवश्य ही प्रभावित होगा, क्योंकि संगति का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। तो रहीमदास जी कहते हैं, वो समझाते हैं कि इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए मनुष्य को, कभी भी गलत संगति में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो उसका प्रभाव वैसा ही पड़ेगा जैसे बूंद के अलग अलग स्थान जाने पर उसका अलग अलग उसमें परिवर्तन हो गया। तो
इसमें दोहे में प्रसंग ये होगा कि इसमें सत्संग की महिमा को बताया गया है और व्याख्या इसकी भी समझाई गई है और इसमें काव्य का सौंदर्य इसकी भाषा वो ब्रज है इसकी रसांत गुण प्रसाद और छंद दोहा अलंकार में दृष्टांत। अब चलिए अगला दोहा। तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए ही न पान कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान रहीमा संपत्ति संचही सुजान। तरवर माने पेड़ फल नहीं खाते फल नहीं खाता। सरवर पिए ही न सरवर कहे तालाब को पिए ही पीता है। सरवर में तालाब पिए ही न पान पानी पान माने कही रहीम परकाजित रहीम कवि कहते हैं परकाजित दूसरे की भलाई के लिए दूसरे के काम के लिए। संपत्ति संचयी सुजान सुजान जो हैं भले आदमी जो हैं वो संपत्ति का संचय करते हैं। संचय माने इकट्ठा करते हैं। तो इसमें पेड़ का और तालाब का उदाहरण देते हुए रहीमदास समझा रहे हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपना फल अपने आप नहीं खाते वो फल पैदा अवश्य करते हैं लेकिन दूसरों के लिए करते हैं। दूसरे लोग खाते हैं उनके फल को। इसी प्रकार तालाब जो है वो पानी जो इकट्ठा करता है उसे दूसरे लोग पीते हैं पशु पीते हैं मनुष्य पीते हैं। दूसरे काम वो पानी आता है उनके अपने काम वो पानी नहीं आता। तालाब अपने प्रयोग में नहीं लेता उसे दूसरे के प्रयोग में ही वो खर्च कर देता है। तो इसी प्रकार जो भले आदमी होते हैं वो जो संपत्ति इकट्ठा करते हैं धन इकट्ठा करते हैं वो अपने लिए नहीं करते वो दूसरों की भलाई के लिए धन का संचय करते हैं ताकि वो उससे कोई अच्छा काम किया जा सके। कोई स्कूल बनाया जा सके कोई धर्मशाला बनाई जा सके पुल बनाया जा सके सड़क बनाई जा सके। संसार में बहुत काम है जो दूसरों के हित के लिए होते हैं तो वो उसमें लगाने के लिए धन का संचय करते हैं और धन कमाते हैं। तो इसका प्रसंग इसमें संपत्ति के विषय में समझाया कि भले आदमी दूसरों के भले के लिए ही संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। और व्याख्या होगी और इसका काव्यगत सौंदर्य वो भाषा ब्रज और छंद दोहा अलंकार रूपक अनुप्रास रही मन देखी बड़े को लघु न दीजिए डार जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवार रही माँ कहा करे तरवार।
इस दोहे में रहीमदास जी ने ये बताया है कि हमें बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ से घृणा नहीं करनी चाहिए, छोटी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत से व्यक्ति जब उनकी दोस्ती बड़े लोगों से हो जाती है, छोटे लोगों से वो नफरत करना शुरू कर देते हैं। कोई बड़ी मशीन ले आए, कार ले आए, तो साइकिल को पसंद करना नहीं चाहते, उससे घृणा करना शुरू कर देते हैं। तो इस बात को देखते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि अरे मनुष्य, बड़ी चीज़ जो होती है वो बड़ा काम करती है और छोटी छोटा काम करती है, लेकिन दोनों काम करती हैं अपने अपने स्थान पर। इसलिए बड़े को देख करके छोटी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, डालना नहीं चाहिए। जिस प्रकार जहाँ सुई का काम है वहाँ उस काम को सुई ही कर सकती है, तलवार नहीं कर सकती। तलवार हालांकि सुई से बड़ी होती है, लेकिन उस काम को, सुई के काम को तलवार नहीं कर सकती। सुई के काम को सुई करेगी और तलवार के काम को तलवार ही करेगी। इसलिए हमें हर चीज़ का उपयोग अगर हम जानते हैं, अगर सदुपयोग चीज़ों का करना हम जानते हैं, तो संसार में कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, सबका महत्व है अपने अपने स्थान पर। इसलिए हमें सब चीज़ों को रखना चाहिए और किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। तो इसमें प्रसंग में यही बताया है कि भाई बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ से घृणा नहीं करनी चाहिए। और इसमें वो भाषा ब्रज है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा और अलंकार दृष्टांत। अब चलिए अगला दोहा। रही मन ओछे नरन ते, तजो बैर अरु प्रीत, काट चाटे स्वान के, दुह भांति विपरीत रही माँ, दुह भांति विपरीत। रही मन ओछे नरन ते, ओछे कहें जिसमें कुछ कमी हो। ओछा घड़ा कह देते हैं जिसे, उसका मतलब है कि उसमें भरा हुआ नहीं है, ओछा है, कुछ कम है, इसलिए ओछा कहते हैं कमी वाले व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को जिसमें कुछ कमियां होती हैं, दोष होते हैं, तो उससे नरन मने अब मनुष्य, तजो छोड़ दो, बैर और प्रीत, बैर भी छोड़ दो और प्रीत भी छोड़ दो। रहीमदास जी कहते हैं कि जो ओछे आदमी होते हैं या जो दोषी आदमी होते हैं, जिनके अंदर दोष होते हैं, ऐसे आदमी से बैर भी छोड़ दो और प्रेम भी छोड़ दो। यानी ना तो उनसे बैर करो और न उनसे प्रेम करो, मोहब्बत करो। क्यों? क्योंकि वो किसी भी प्रकार से आपको लाभ नहीं पहुंचा सकते। बैर करोगे तब भी नुकसान देंगे और प्रेम करोगे तब भी नुकसान देंगे। काटे चाटे स्वान के दुह भांति विपरीत। जिस प्रकार कुत्ता है, कुत्ता अगर कुत्ते से हम प्यार करते हैं तो वो क्या करेगा? वो चाटना शुरू कर देगा, वो प्रेम में चाटना शुरू कर देगा हमें।
और अगर हम उसको साथ बैर करेंगे, यानी उसे मारेंगे या धमकाएंगे, तो वो काटना शुरू कर देगा। इसलिए दोनों प्रकार से नुकसान ही पहुंचाएगा, लाभ नहीं करेगा। दोहु भांति विपरीत, दोनों प्रकार में वो हमारे विपरीत ही होगा, अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए रहीमदास जी ने कहा है कि जो दोषी व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे आदमी नहीं होते हैं, उनसे न तो हमें प्रेम करना चाहिए, न तो अपना दोस्त बनाना चाहिए, और न ही अपना दुश्मन बनाना चाहिए। उनसे अलग रहना चाहिए दोनों प्रकार से। कुत्ते का उसको उन्होंने इसमें उदाहरण दिया है। तो प्रसंग में लिखेंगे कि दोषी व्यक्तियों से हमें न प्रेम करने चाहिए और न बैर करना चाहिए। और इसमें काव्य सौंदर्य में इसके वो भाषा ब्रज, रसायन, गुण प्रसाद, छंदोहा और अलंकार अनुप्रास। भाई